गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। और ओलंपिक तो देख ही रहे होंगे। सपोर्ट करिए इंडिया को, है ना, चीयर करिए। बहुत कम आबादी है जो ओलंपिक जैसे खेलों में अपनी दिलचस्पी दिखाती हो, जबकि हमें वहाँ ज़रूरत है। मतलब अगर जितना हम उनको सपोर्ट करेंगे, जितना हम देखेंगे, तो उतना बेहतर होगा, तभी हम जीत पाएंगे, है ना। केवल आप खिलाड़ियों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमें भी उनको समर्थन देना होता है। खैर, कल उम्मीद थी कि मनु भाकर जीतेंगी और वो तीसरा मेडल ले आएंगे, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। खैर, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अब नीरज चोपड़ा है, उनका गेम बचा हुआ है ना। जो चानू है, उनका भी अभी बचा हुआ कुछ गेम, तो वहाँ से कुछ उम्मीदें हैं। हॉकी में, हाँ, हॉकी में भी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। कल हमने देखा मैच, कमाल का था। तो ओलंपिक्स को देखिए, है ना, उस पर अपडेट बनाए रखिए। तो हॉकी में एक चांस है कि हम शायद अब वहाँ बेहतर करेंगे। आप देश में एक टॉपिक से बहुत अच्छे परिचित होंगे, भले ही आप भारतीय राजनीति को उतना अच्छा ना जानते हो, पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हो, लेकिन भारत में जो पॉलिटिक्स की धुरी है, वो ये खेल है, वो ये शब्दी है। आप में से तो लाभ भी लेते होंगे, लेकिन इसके कारनामे या इसकी नीति या जिस तरीके से इसको प्रयोग किया जाता है, उसको लेकर आज भी एक जटिलता बनी हुई है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन फैसला भी कह सकते हैं, ऐतिहासिक भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें सबके मत अलग अलग हैं। कोई कह रहा है बहुत अच्छा डिसीजन है, कोई कह रहा है नहीं, गलत है। इस पे विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट की अपनी अलग अलग राय है, ठीक है। हम उस पर आपको एक बहुत सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे आखिर मसला क्या है। तो जैसे हमारा जो क्या नाम से आपने पढ़ा ही होगा थंबनेल, कि क्या एसटी और एससी का आरक्षण खत्म होने जा रहा है। ये बात देखो, थोड़ी कॉन्टेस्ट में ठीक भी है, कुछ लोगों को बंद होने वाला है आरक्षण। मैं उदाहरण बता, क्या होगा। अच्छा, यहां से शुरू करते हैं। 7 बेंच, 7 जजों की बेंच थी, उसमें फैसला आया 6-1 से। इसमें एक मैडम है, उन्होंने क्या हुआ, थोड़ा सा खिलाफ दिया। मामला हम समझाएंगे। 7 जजों ने फैसला सुनाया। यहां पर एक बात आई है कि एक बार लाभ, सिर्फ सिर्फ अब एक बार लाभ मिलने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझा, मतलब थोड़ा सा पृष्ठभूमि देने का प्रयास करता हूं। क्या होगा, पंजाब सरकार ने 2006 में, 75 में भी ऐसा प्रयास हुआ था, लेकिन हम 6 में ले लिया है। ऐसा नियम बनाया था कि जो वहां पर वाल्मीकि हैं, और जो वहां पर क्या नाम से कहें कि मजहबी सिख है, उनको विशेष आरक्षण देने का प्रावधान किया था, विशेष कैटेगरी में। ठीक है, बहुत टेक्निकल है, आपको समझ में नहीं आएगा, हम समझ रहे होंगे, आपको उसको जानना भी नहीं है। ये एक पृष्ठभूमि है। फिर ऐसे ही फैसला 2010 में आया, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भी उसी दौरान ये फैसला लाया गया। लेकिन 2010 में इसको असंवैधानिक करार दे दिए गए इस कानूनों को, कि आप जातियों में सब कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एस टी एस सी में भी कोई कैटेगराइज कर दो। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एस टी एस सी को 20% आरक्षण मिलता है, उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा नहीं है ना, वो डेटा अलग है। तो 20% आरक्षण मिलता है, तो अब एस टी एस सी में उनको भी मिल रहा है जो समृद्ध हो चुके हैं, जो बन चुके हैं, जिनके पास बहुत अच्छी जमीन है, मतलब पूरी तरीके से वो क्या है, संपन्न है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर चीज से। फिर भी इसके बाद वो आरक्षण ले रहे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एस टी एस सी वर्ग में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका लाभ ले चुके हैं, अब उनको ये लाभ बंद कर देना चाहिए, अब उनको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब उसी कैटेगरी में कुछ लोग ऐसे ढूंढ लो जिनको वास्तविक में जरूरत है रिजर्वेशन की। तो ये अभी डिसीजन आया है। उदाहरण से मैं एक समझाता हूं, जैसे मैंने उदाहरण लिया, मान लो ये रोटी है, एक रोटी है, रोटी के 4 टुकड़े किए गए 25-25% भाग में। ये 4 टुकड़ों को 4 कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। अब मैं इनको नहीं ले रहा हूं, यहां पर मैंने कैटेगरी ए को ले लिया। ए में 5 लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, ठीक है। ये पिज्जा मान लेते, पिज्जा ले लेते हैं। अब इनमें से क्या हुआ कि ये 2 लोग, क्या हुआ, पिज्जा जो है ना वो खा के आए हैं, तो इनका पेट भरा हुआ है, क्या इनका पेट भरा हुआ है। लेकिन रूल ये है कि वो सब में बटेगा, कितनों में बटेगा, 6 के 6 लोगों में बटेगा, रूल यही है। जबकि इन 2 को अभी पिज्जा की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 2 ने खा लिया है। तो किनको जरूरत है, इन 4 को। अब इनने कुछ भी नहीं खाया, अभी भूखे हैं। अब इन 4 को इनमें बांट दिया जाए। अभी तक क्या हो रहा था कि नियम क्या था कि भाई 6 को ही दो, भले इनने खा लिया लेकिन फिर भी दो, अब ये ले लेते थे लाभ, जबकि इनको जरूरत नहीं थी। तो अभी नियम ये बना हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जनाब, अगर इन 2 लोगों को जरूरत नहीं है पिज्जा की, तो अब इनको मत दो। समझ रहे हो ना, मतलब ये है कौन से, ए कैटेगरी के, ए कैटेगरी के। अब मतलब ए कैटेगरी के अंदर ही आप क्या कर दो, वर्गीकरण कर दो। पहले तो हमने इधर वर्गीकरण किया 4 तरीके से, फिर आप इसमें भी क्या करो, कैटेगरी बांट दो
कि नहीं अब इनको जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग पिज्जा खा के निकले हुए रेस्टोरेंट से, अब इनको नहीं, हम इनको बांट देते और इनको बाकी जरूरत है। अब सोच के देखो, यही रोटी का टुकड़ा जो पिज्जा का टुकड़ा है, अगर इन 6 में बट जाए तो कम कम आएगा कि नहीं आएगा, जबकि इनको जरूरत नहीं थी, फिर भी इन्होंने ले लिया क्योंकि नियम ही ऐसा है कि वो तो सब में बटेगा, आप कैटेगराइज कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, नहीं नहीं नहीं, जिनने खा लिया है उनको छोड़ दो, जिनको चाहिए उनको दे दो। तो अब ये होने वाला है रिजर्वेशन में, किसके, एसटी एससी में। सिंपल बात यह है कि अगर एसटी एससी के किसी व्यक्ति ने रिजर्वेशन ले लिया है, लाभ मिल चुका है, तो अब उसे रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, ये आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस टाइप का प्रावधान आने वाला है, मतलब जो लाभ ले चुका है, जिनको जरूरत है उनको ढूंढो, मतलब उसी कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बाकी जरूरत है और उनको लाभ मिल नहीं रहा है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने वाला है। पहला मसला ये है, खाली डिसीजन ए है। ये तो पृष्ठभूमि है, इतिहास से आपको नहीं जानना, ये कानूनी दावपेच है ना, शब्दावली उसमें आपको नहीं पढ़ना है। अब जो फैसला है वो 6 बेंच ने दिया, तो 6 जजों ने कहा कि हाँ हम ऐसा करने जा रहे हैं। बस एक जज थी जो जस्टिस है हमारी बेला त्रिवेदी, मैम ने कहा है कि नहीं, ये अनुच्छेद 341 के खिलाफ है। दरअसल 341 के तहत क्या है कि जो आपके महामहिम है यानी राष्ट्रपति हैं, उनको यह अधिकार है कि किस जाति को एससी में और एसटी में शामिल किया जाए। और एक तरीके से आप जानते हैं कि राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करता है, केंद्र सरकार के कहने पे। तो कह सकते हैं कि एक तरह से यह अधिकार केंद्र सरकार का है कि कौन सी एससी जाति है और कौन सी एसटी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार इनडायरेक्टली सही किसको दे दिया, राज्यों को। उसने कह दिया कि राज्यों को अगर लगता है कि एसटी एससी में ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है और जिनको वास्तव में उनको दे सकते हैं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये डिसीजन है। तो अब भैया अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, और अच्छा यहां पर एक चीज का प्रावधान होने आने वाला है जो मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा क्रीमी लेयर, ये अभी क्या है फिलहाल ओबीसी में लागू है। क्रीमी लेयर, देखो क्रीमी लेयर का प्रावधान यह है कि अगर आपकी 8 लाख से अधिक इनकम है सालाना, मतलब आपकी 60,000 के आसपास, मतलब 60,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी बन जाएगी। अगर आप महीना इतना कमाते हैं या साल में इतना कमाते हैं तो फिर आपको, ये ओबीसी में लागू है, कहां पर है, ओबीसी में लागू है, तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये क्रीमी लेयर का मसला है। अब ये कहां लागू है, ओबीसी में। अब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं यही चाह रहा है कि ये क्रीमी लेयर का प्रावधान कहां लागू कर दिया जाए, एससी और एसटी। सिंपल बात ये है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, अभी उनको भी मिल रहा था जिनको जरूरत नहीं है। ओबीसी में क्या ऐसा है कि अगर आपकी 8 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब यही चीज आने वाली है एसटी एससी में। तो एसटी एससी वालों ध्यान से सुन लो, अगर आप भी 8 लाख से ऊपर कमाते हैं, आपकी इनकम इतनी है, तो फिर अब आप रिजर्वेशन से वंचित होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हालांकि इस पर अभी लंबी राजनीति चलेगी, लंबे विवाद चलेंगे, कहें कि लंबे लंबे अभी चर्चाएं चलेंगी, संवाद का विषय है। अभी संसद के पटल पर जाएगा, अलग अलग राज्यों की इस पर क्या सहमति बनती है, इसके अलावा सत्ता पक्ष विपक्ष क्या कहते हैं, और जो हमारे स्थानीय नेता हैं, भारतीय राजनीति को बहुत बड़े रूप में प्रभावित करने वाला है। तो अभी इस पर अभी कहें कि अंतिम पुष्टि नहीं है। अब इस पर हो सकता है एक आध और वीडियो हमें लाना पड़े, क्योंकि अभी सरकारों के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने खाली एक ऑर्डर दिया है, उसका किस तरीके से पालन हो रहा है, कहीं ये राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए। सबसे खतरनाक चीज तो हमारे देश में ही होती है ना, क्योंकि कोई चीज राजनीति की भेंट चढ़ती है तो मतलब लाभ है ना, फिर उसमें कल्याण जैसी चीज क्या खत्म हो जाती है। तो अभी ये सब देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया जिसको एसटी एससी में रिजर्वेशन मिल चुका है उनको ये व्यवस्था बंद कर दी देनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो जैसे किसी का बेटा, मान लो कोई बी नाम का व्यक्ति है ना, इसके एक बेटा सी और एक डी है। अभी व्यक्ति क्या है, आईएएस है, आईपीएस है, कोई भी सर्व, हम अमूमन क्या होता है बड़े में हमें आईएएस आईपीएस ही आते हैं, ये भी एक मानसिकता का खेल है कि हमने सिर्फ उन्हीं को बड़ा मान लिया। मान लो व्यापारी है, कोई भी बहुत अच्छे प्रतिष्ठित पद पर है और सब रूपों में संपन्न है, तो सवाल यह है कि साहब अब इसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, इनकी पीढ़ियों को रिजर्वेशन ना दिया जाए। एक पीढ़ी में रिजर्वेशन दे दिया है, अगली पीढ़ी में रिजर्वेशन का क्या हो, ट्रांसपोर्ट ना हो, उसमें ट्रांसपोर्ट ना हो, वहां पर ना जाए, वो ट्रांसमिशन ना हो, ये कहा गया है।
तो अब ये चीज होने वाली है एसटी एससी में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मसला समझ में आया होगा, और मैंने जो पिज्जा का एग्जांपल दिया है मैं उम्मीद करता हूं उससे भी आपको बहुत सरल लगा होगा टॉपिक। तो ये सब कुछ होने वाला है आरक्षण के क्षेत्र में, आप इस पर नजर बनाए रखें, और अभी क्या होने वाला है, सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यही फैसला है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, देखते रहिए, बने रहिए। राष्ट्र, पर्यावरण, महिला तीनों का सम्मान करिए।